अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे आप देख सकते हैं इकरा ने अपना पहला व्लॉग जो है वो फ़ौरन एंड करके फ़ौरन ही सेकंड व्लॉग स्टार्ट कर लिया था। वो गाड़ी पे बैठी-बैठी उसने सेकंड व्लॉग स्टार्ट कर दिया था और मैंने पहली ज़िंदगी में ब्राइड ऐसी देखी है जिसको अपनी शादी से ज़्यादा व्लॉगिंग की पड़ी हुई है और उसने हर फंक्शन में से 2-2 व्लॉग्स निकाले हैं। बड़ी हिम्मत की बात है माशाल्लाह, उसने अपने काम को भी प्रायोरिटी दी है और साथ में अपनी शादी भी बहुत अच्छे से एन्जॉय किया। मैंने कभी किसी ब्राइड को इतनी एन्जॉय करते हुए शादी नहीं देखा जितनी इसने की है। और यहाँ पर अरीब अपना सरप्राइज़ दे चुका था, सरप्राइज़ थोड़ा-सा ख़राब हो गया था। उसने सारे अनार एक साथ जलने थे लेकिन अनार कुछ जल नहीं सके और कुछ बाद में जले और यहाँ पे वो अपने सास-ससुर से मिलवाने चला गया अरीब अपनी बेगम को और वो मिलकर आए और बहुत इमोशनल हो गए और इकरा ने बहुत ही प्यारी कुरान मजीद की तिलावत की, जो कि बहुत ही प्यारा, सुनने में भी बहुत प्यारा लग रहा था और यहाँ पर उसके लूटने की बारी आ गई थी और मतलब कि अरीब के भाई की लूटने की बारी आ गई थी। उसने गोदा पकड़ लिया था इकरा का और यहाँ पे इकरा ने कहा मैं 50,000 दूँगी, अरीब ने कहा नहीं-नहीं 50,000 बहुत ज़्यादा है और उसकी बहनों ने भी कहा और उसके जेठ ने कहा कि मेरी बहनें ही बदल गई हैं। तो बात डील यहाँ पर एंड हुई कि हम 40,000 देंगे, 10,000 बिल्ली को देंगे और बाकी का 30,000 हम उसके अरीब के भाई को देंगे। अरीब का भाई बड़ा खुश हो गया और यहाँ पे इसकी फिर दूसरी रस्म आ गई, जहाँ पे जो बाउल के अंदर है ना वो रिंग डाल के रखी जाती है और जो रिंग पहले पकड़े था उसकी सारी ज़िंदगी चलती है और यहाँ पे इकरा को बहुत ही प्यारी गोल्ड की रिंग उसको गिफ्ट मिल गई और यहाँ पर ये जो है अपनी नंद को और प्यारी-प्यारी बहनों को अपने ना गिफ्ट दे रही थी गोल्ड के और वो बहुत ही प्यारे लग रहे थे और इकरा बिल्कुल भी ज़रा शर्मा नहीं रही थी अपने ससुराल जाके, बहुत एक्टिव थी, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो उनके साथ नहीं रहती थी और यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा टाइट हो चुकी हुई थी, आपको लग भी रहा होगा कि वो कितनी टाइट लग रही है और उसके बाद उसने अपने घर से कपड़े निकाले थे, हमें पैकिंग के इतने व्लॉग्स दिखाए लेकिन इसने पैकिंग कुछ भी नहीं की थी और नेक्स्ट डे ये फिर उठकर सैलून जा रही थी नाश्ते के तैयार होने के लिए और ये लोग रात को इतना ज़्यादा थक गए थे, इन्होंने दोपहर का नाश्ता रख लिया था। मैंने पहली ब्राइड देखी है जो नाश्ते में भी सैलून गई है तैयार होने के लिए, जबकि घर-घर की फैमिली होती है, कोई ज़रूरी नहीं होता जाना कि आप लोग जाओ और सैलून पे पैसा खर्चो और फिर तैयार होकर आओ। लेकिन हमारी इकरा कवल थी और वो तैयार होके आई लेकिन बहुत प्यारी लग रही थी और अरीब ने भी उसकी काफ़ी तारीफ़ें की और यहाँ से सैलून से जब तैयार होके वो घर गई, तो वहाँ पे उसकी बहनें आई हुई थी और उसकी नंदों ने उसका रास्ता रुकाई की थी और उसने कहा कि अरीब मेरे पास तो पैसे ही नहीं है और उसने कहा मेरी बहनें जो-जो मेरी तरफ है यहाँ पर आ जाएँ और उसने फिर 5-5 हज़ार रुपए बाद डील की और उसने फिर बाद में पैसे दे दिए होंगे। और यहाँ पे इकरा हीरा कह रही थी अपनी बहन की तारीफ़ करते हुए कि इसको सही शादी वाला रूप चढ़ा है माशाल्लाह और ये अपने बाप से मिल रही थी और बहुत ही प्यारा मोमेंट था और ये सारा नाश्ता था वो लेकर आए थे और उसकी मामा की तरफ से भी उसका बहुत ही प्यारा नाश्ता था और वो उनका निकनेम आज रिवील हो गया अन्ने की तरफ से स्पेशल नाश्ता। वो अपनी मामा को प्यार से अन्ने कहती हैं। उसकी मामा सुबह-सुबह उठकर उसके लिए साग को तड़का लगाया और उसके लिए पराठे बनाकर लाई जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा था और उसने कहा कि आगे मैं मिस करूँ ना करूँ लेकिन मैंने अपनी बेटी को आज बहुत ज़्यादा मिस किया इसीलिए मैं उसके लिए ये सारा नाश्ता लेकर जा रही हूँ। ये सिर्फ़ मेरी बेटी के लिए है और यहाँ पर ये सारी बहनें अपनी बहन को कह रही थी कि अब हमें अपना रूम दिखाओ और ये अपना रूम दिखाने के लिए आई। बहुत ही प्यारा डेकोर, बहुत सिंपल था पर प्यारा लग रहा था और यहाँ पे उसका बाप भी बड़ा खुश हो रहा था अपनी बेटी को खुश देखकर और उसने कहा मैं तुम लोगों को मुँह दिखाई दिखाती हूँ और उसकी बहनों ने कहा ये तो हमें ज्वेलरी का बॉक्स कम और मिठाई का डब्बा ज़्यादा लग रहा है और यहाँ पे इसको बहुत ही प्यारा डायमंड का लॉकेट सेट मिला है, बहुत प्यारा लग रहा था और जो कि 5 स्टोन्स थे और फातिमा ने कहा कि ये तो हम पाँचों बहनें हैं और ये अब हम पाँचों बहनों को डिस्ट्रीब्यूट करो। लेकिन ज़ाहिर वो ऐसा नहीं करेगी और यहाँ पे बाप जो है वो घर वापस जा रहा था अपनी बेटी से मिलके। इन्होंने थोड़ा बाद में जाना था और फिर थोड़ी देर बाद ये लोग भी माँ-बहनें भी अपने घर चली गई थी और इनको लगा कि अब इकरा से हम कल ही मिलेंगे लेकिन इकरा वो अपनी बहन मामा को देने के लिए खलवा चली गई और उसकी बहनें और मामा देख के शॉक्ड हो गई। उन्होंने कहा हम इतनी मुश्किलों से तुमसे बिछड़ते हैं और रो-रो के तुम्हें अलविदा कहते हैं और तुम फिर से आ जाती हो यहाँ पे वापस। उसने कहा तुम लोग फ़िक्र ना करो, मैं तुम लोग की जान नहीं छोड़ने वाली, तुम लोग कहोगे कि आप ही आए ना लेकिन मैं तो आऊँगी ही आऊँगी। और यहाँ पे सारी बहनें इसको देख के बड़ा शॉक्ड हो गई थी, इसने अपने कुछ कपड़े वगैरह लिए वहाँ से और यहाँ पर वो लड्डू पीले कलर की जैकेट पहन के अरीब के साथ घर जा रही थी।